हेलो आईसीसी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 स्टूडेंट देखिए आईसीसी बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स कैलकुलेशन क्राइटेरिया जैसे अभी इस समय आप पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आप बोर्ड एग्जामिनेशन तक कितने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो उसके लिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट प्री बोर्ड में आपके मार्क्स इस समय एवरेज अगर आउट ऑफ 80, अगर आपका थ्योरी पेपर में 50 क्रॉस कर रहा है, मैं सिर्फ 50 क्रॉस ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, एवरेज एवरेज 50 क्रॉस कर रहा है हर पेपर का लेके। इसमें स्टूडेंट्स कैसा होता है कि बेस्ट 5 में आपका इंग्लिश कंपलसरी रहेगा और अब इसमें से आपको 4 सब्जेक्ट लेने हैं। हिंदी आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट है, इंग्लिश में इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 और हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका कंबाइन हो जाएगा। मैथ्स आपका एक ही डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ग्रुप 3 आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट है। स्टूडेंट जो डायरेक्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क करनी रहती है क्योंकि उसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, जो कि हिंदी है, मैथ्स है एंड ग्रुप 3 है। अगर इन 3 सब्जेक्ट में आपने काफी हार्डवर्क कर दिया, ग्रुप 3 में 100% चांस रहते हैं कि आप 95% के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल 100 आउट ऑफ 100 मिलता है। और आपके जो मार्क्स होते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टडी आप करते हो, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर स्टडी, पूरे महीने में मुझे लगता है कि हार्डली आप 1 या 2 घंटे देते, पर इसमें रेगुलर अगर वीक में आप 1 घंटे भी देंगे तो ग्रुप 3 में आपको 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 और 100 इंटरनल, मतलब 95 का एवरेज आराम से बनेगा स्टूडेंट्स। अगर आपने 90 के ऊपर स्कोर कर दिया, 100 आउट ऑफ 100 इंटरनल स्कूल से मिल जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ा हिंदी, हिंदी में भी सेम यही हालत रहती है, 90 के ऊपर मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये सब्जेक्ट, तो अगर ये इन 3 सब्जेक्ट में आपने एवरेज आपका परसेंटेज 90% के ऊपर चला गया है, मतलब 92, 93, 94, 95, तो आपका 90% कोई रोक ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपके 50 मार्क्स एवरेज में बोल रहा हूँ जो आ रहे थे, अब 60 डेज बाकी रह गए हैं। अब इन 60 डेज बाकी में अगर आपने आपके इन सब्जेक्ट में सिर्फ आप 5 से 10 मार्क्स में, +5 से लेके 10 मार्क्स तक की अगर आप इंक्रीज कर लेते हो, अगर आपके मार्क्स समझ लीजिए 45 या 50 के बीच में है तो 5 इंक्रीज हो सकते हैं, और उससे भी कम है तो 10 तक इंक्रीज हो सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट ये इतने आके अगर आपने ये 60 डेज में इंक्रीज कर दिए, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसा होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड से स्टूडेंट्स काफी इजी पेपर रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में करेक्शन पैटर्न इजी रहता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो पेपर आएगा वो स्कूल के पेपर से काफी सिंपल रहेगा और स्कूल के पेपर से ज्यादा करेक्शन में भी इजी रहेगा। यहाँ पे भी आप प्लस से और +5 और +10 तक आप ऐड कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपका जो मार्क्स रहेंगे वो आउट ऑफ 80 60 65 70 टच कर दोगे। अगर मान लीजिए आपके सिर्फ दो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर ये स्ट्रांग है तो इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। अगर आपका साइंस स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, तो साइंस में ज्यादा स्ट्रांग आपको कॉन्सेंट्रेट करना। अगर इनमें से कोई एक सेक्शन वीक है ना स्टूडेंट, तो ऐसा उसका टेंशन नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि बेस्ट 5 मेरे पास है। अब यहाँ पे इंटरनल क्या होता है स्टूडेंट, इंटरनल 20 आउट ऑफ 20 हर सब्जेक्ट में मिलता ही है। आईसीसी में ये फिक्स है इंटरनल, या तो 20 या तो किसी एक आध सब्जेक्ट में 19, पर 20 आउट ऑफ 20 हर सब्जेक्ट में मिल जाता है स्टूडेंट। अगर आपने दो सब्जेक्ट में भी 65 और 70 के बीच में और बाकी 3 सब्जेक्ट में आपने 90 के ऊपर स्कोर कर दिया, तो आपका परसेंटेज क्या जाएगा स्टूडेंट? 90% प्लस जाएगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। 100% ये प्रोसेस काम करता है स्टूडेंट्स।